एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसकी नई नवेली दुल्हन का नाम सुहानी था। सुहानी बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में मिठास थी। शादी की रात जब विक्रम अपनी दुल्हन के साथ कमरे में पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सुहानी का घूंघट उठाया, उसे कुछ अजीब सा लगा। सुहानी की आवाज में एक भारीपन था जो उसने पहले नहीं सुना था। क्या बात है विक्रम, तुम उदास क्यों लग रहे हो? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, विक्रम ने हंसकर टाल दिया। लेकिन उसके मन में एक शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। शायद उसकी बीवी एक मर्द है। यह ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। पहली रात का डर रात गहरी होती गई। सुहानी सो गई, लेकिन विक्रम की आंखों से नींद गायब थी। उसने सुहानी को गौर से देखा। उसकी कलाइयां चौड़ी थीं, कंधे थोड़े भारी लग रहे थे और उसकी चाल में भी कुछ ऐसा था जो औरतों जैसा नहीं लगता था। नहीं नहीं, यह मेरा वहम होगा, विक्रम ने खुद को समझाया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये सच है तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? वह चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक बूढ़ा हकीम रहता था जो लोगों के चेहरे और हरकतों से उनका सच बता देता था। विक्रम ने ठान लिया कि वह सुबह होते ही हकीम के पास जाएगा। हकीम का रहस्यमयी जवाब सुबह होते ही विक्रम हकीम के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। हकीम ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, सच जानने से पहले अपने दिल को तैयार कर ले। मैं सुहानी को देखूंगा, लेकिन जो सच सामने आएगा उसे सुनने की हिम्मत रखना। विक्रम ने कहा, बस मुझे सच चाहिए हकीम जी। हकीम ने कहा, ठीक है, उसे यहां लेकर आना, लेकिन किसी को बताना मत। विक्रम घर लौटा। सुहानी उससे बड़े प्यार से मिली। कहां चले गए थे सुबह सुबह? बस कुछ काम था, विक्रम ने बात टाल दी। उसने सुहानी को हकीम के पास चलने के लिए कहा। सुहानी तैयार हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हकीम के घर पहुंचते ही सुहानी थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। हकीम ने उसे एक काले कपड़े के पीछे बैठाया और उससे कुछ सवाल पूछे। फिर हकीम ने विक्रम को बाहर बुलाया और बोला, सच बहुत अजीब है विक्रम, सुहानी कोई मर्द नहीं है, लेकिन वह पूरी औरत भी नहीं है। मतलब? विक्रम हैरान हो गया। हकीम ने कहा, वह एक ऐसी औरत है जिसका शरीर आधा मर्दों जैसा है। यह एक प्राकृतिक बात है जो बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन उसने यह बात तुमसे छुपाई, शायद डर की वजह से। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती? क्या यह शादी झूठ पर टिकी है? उसने गुस्से में पूछा। हकीम ने कहा, प्यार का जवाब उसके दिल से पूछो, शरीर से नहीं। सुहानी की सच्चाई। विक्रम घर लौटा और सुहानी से सवाल किया, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम सच जान गए तो मुझे छोड़ दोगे। मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही सिखाया कि यह बात छुपाओ, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। विक्रम चुप रहा। उसका मन गुस्से, दुख और प्यार के बीच झूल रहा था। उसने सोचा, क्या मैं उसे स्वीकार कर पाऊंगा? क्या यह शादी सचमुच मेरे लिए है? आखिरी मोड़, कई दिन बीत गए। विक्रम ने सुहानी को देखा, उसकी मुस्कान को महसूस किया और उसके प्यार को परखा। एक रात उसने सुहानी से कहा, सुहानी, सच छुपाना गलत था, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को नया मौका देंगे। सुहानी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं वादा करती हूँ अब कोई झूठ नहीं होगा। नैतिक शिक्षा कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो कुछ ने ताने मारे, कुछ ने हंसी उड़ाई, लेकिन विक्रम और सुहानी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। समय के साथ लोग उनकी मोहब्बत को समझने लगे। यह कहानी सिखाती है कि प्यार शरीर से नहीं, दिल से होता है। सच को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो सच को अपनाता है वही जिंदगी को सही मायने में जीता है।